Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about simply reading. So इसमें मैं आपको कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। इसमें फार्मेसी एंड मेडिकल के रिलेटेड जितने भी बुक हैं सिर्फ उसको हम रीडिंग करेंगे। हम रीडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कई टीचर से कई बार ये सुना है कि आप कोई भी चैप्टर अगर समझना चाहते हो तो पहले उसे 2-3 बार रीडिंग करो। ठीक है, 2-3 बार रीडिंग करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो टीचर ने हमें क्यों बताया था कि आपको रीडिंग में कुछ नहीं समझना है, सिर्फ रीडिंग करते रहना है। 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग, इससे क्या होगा? आपको एक उस चैप्टर के रिलेटेड, अगर आपका मेमोरी इतना शार्प है तो हो सकता है पूरा आपको बेनिफिट मिल जाए। हो सकता है कि आपको सारी चीज़ याद आ जाए। लेकिन अगर आपको मेमोरी इतना शार्प नहीं है, इतना आप रिकॉलिंग पावर नहीं, तो आपको वही सेम टॉपिक को कई बार पढ़ना होता है। पढ़ने का सबसे जो बेटर एडवांटेजेस वो क्या है कि एक तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ को ग्रास्प कर पाओगे और एक ओवर लुकिंग आइडिया एक डेवलप हो सकता है। ठीक है, सो जब आप पढ़ कर के कोई टीचर या लेक्चर का वीडियो अगर देखोगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। सो इसी कुछ बेनिफिट को लेकर के हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रीड टू लीड। मतलब व्हाट द बिलियनर डू, व्हाट द मिलियनर डू, द सेम थिंग दैट कैन नॉट ए कॉमन मैन और कॉमन पब्लिक कैंट डू। So that is the difference. So basically what the billionaire, what the millionaire do, that is every day they keep book reading. So whenever we try to read the book, ultimately for a long duration of time our aura can develop that much level. So not only we read book but also what in that period what we read and what we implement in our life, that is important. That means whenever you read a book, apply the knowledge in your respective field so that your career is growth to a next level. I hope this understand all your doubt. Okay, so in this channel we only read different types of medical books, different type of pharmacy books and different types of publication house book. सो आज हम जीडीसी का पब्लिकेशन हाउस का बुक रीडिंग करेंगे। अगर जीडीसी कॉपी स्ट्राइक मारेगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर बाकी कोई पब्लिकेशन, क्योंकि इस चीज़ को लिख करके करना थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे मतलब रीड करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। कोशिश करेंगे आज जितना हो सके। एक्चुअली में अगर हमें देखा जाए 1 डे अगर हम 1 पेज भी पढ़ेंगे, सिर्फ इसी पेज को अगर पढ़ेंगे, इसी एक पेज को अगर पढ़ेंगे तो सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। मैं आपको कोई बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ एक दिन में एक ही अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो 365 डेज में कितना होगा? 365 डेज में आपका अगर एक ही हिसाब से चलेंगे तो 365 पेजेस कम से कम हम पढ़ पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा फिगर होता है। ठीक है, सो छोटे छोटे चीज़ वो दिखता नहीं है लेकिन बहुत असर करता है। सो इसी के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एचएपी का चैप्टर नंबर 1 है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पहले हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। सो व्हाट इज एनाटॉमी? सो एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड टू एना मीन्स ऑफ and tomy means process of cutting, is a science that deals with the study of structure of the body and the relationship of various part to each other. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी,
macroscopic anatomy. This one is known as macroscopic anatomy. Macroscopic anatomy is also known as, that is, gross anatomy. And second one is known as microscopic anatomy. Now coming to the introduction of a physiology. Introduction of a physiology. So physiology is also derived from two Greek word, that is called physio. Physio means nature and logy means study. Is a science that deals with the study of a function of the body. It includes the study of a function of a various organ system. Various organ system like cell physiology, tissue physiology, blood physiology, digestive system related physiology, respiratory system, sense organ, skeletal system, central nervous system, urinary system, endocrine system, reproductive system, cardiovascular system, lymphatic system. So physiology means, physio means nature, logy means study, is a science. So physiology basically a science. Physiology is a science that deals with the study of a function. Physiology means study of a function. What function? What type of function? Body's function. Now body's different part. So cell physiology, tissue, blood, digestive system, respiratory system, sense organ, skeletal system, central nervous system, urinary system, endocrine system, reproductive system, cardiovascular system, and lymphatic system. Now coming to the definition of a various term used in anatomy and physiology. It is most important. Okay, so histology means study of a tissue. Histology means study of a tissue. Histopathology means microscopic study of a tissue for sign of a disease. Okay, for sign of a disease. Now pathology, sorry, cytology. Cytology, study of a structure and function of the cell. Cytology means study of structure and function of the cell. Now pathology, study of a nature, causes and process of a disease. Osteology, study of bones. Study of bone is known as osteology. Arthrology, study of a joint is known as arthrology. Myology means study of muscle. Study of muscle is known as myology. Study of joints is known as arthrology. Splanknology, study of organ or viscera. Study of organ or viscera is known as splanknology. Then neurology means study of a nervous system. Study of a nervous system is known as neurology. Nephrology, study of a kidney. Study of a kidney is known as nephrology. Cardiology means cardiology. What is cardiology? Study of heart is known as cardiology. Ophthalmology, study of eyes is known as ophthalmology. Endocrinology means study of endocrine gland. Study of endocrine gland is known as endocrinology. Otology means study of ear is known as otology. Then odontology means study of teeth is known as odontology. Study of teeth is known as odontology. Pulmonology, study of respiratory system is known as pulmonology. Hematology,
स्टडी ऑफ अ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी. ओस्टियोलॉजी. स्टडी ऑफ अ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.